मैं कह सकती हूँ कि मेरे स्किन काफी टाइटन फील हो रहा है एंड स्किन काफी कंप्लेक्शन भी काफी फेयर लग। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं शांति, आप देख रहे हो ग्लैमर शांति 07। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक स्किन केयर रूटीन। एक्चुअली मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि एक फेशियल करना है, तो मैं आज आपके सामने लाइव फेशियल करूंगी, वो भी वैदिक लाइन का एक आयुर्वेदिक अश्वगंधा टैन क्लियर फेशियल किट। और हम इसका आज टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये सच में काम करता है या नहीं करता। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने अपने हेयर बैंड को टाई कर लिया है, हेयर को टाई कर लिया है। अब मैं इस फेशियल किट से मैं फेशियल करूंगी। तो इसमें देखते हैं कि क्या कौन सा स्टेप्स है। नेचुरली 4 स्टेप्स होता है फेशियल में। OMG, इसमें तो शायद बहुत सारे स्टेप्स होंगे। चलो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्लींजर से, ठीक है। तो देखिए मेरे पास बहुत सारा स्टेप्स के लिए जो पैकेट्स है, तो मैं पहले फर्स्ट पैकेट को कट कर लूंगी। कट करने के बाद यहाँ पर निकलता है एक जेल जैसा क्लींजर। तो मैं यहाँ पर क्लींजिंग करूंगी। स्टेप 1 पे क्लींजर आता है, मैं यहाँ पर क्लींजिंग कर रही हूँ अच्छे से। काफी अच्छा से क्लींजिंग करना होता है क्योंकि मेरे बहुत दिनों से मेरा ना स्किन केयर नहीं कर रही थी, तो मैं इसलिए मुझे लगा कि चलो अच्छे से फेशियल कर लेते हैं ताकि टैन रिमूव हो जाए। तो फेस को अगर आप करते हो ना, तो उसके साथ आपको नेक को भी भूलना नहीं है, क्योंकि इसका जो स्मेल है ना काफी अच्छा है। मतलब एक आयुर्वेदिक जैसा ही स्मेल निकलता है इसमें से। सो या आई एम डन। देखो मैं स्किन को वॉश करके आ गई एंड आई थिंक फर्स्ट स्टेप से ही मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। सो नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग, जो कि एक्सफोलिएटिंग करना होता है। तो मैं अभी एक्सफोलिएटिंग के लिए ले रही हूँ स्क्रब। ये जो स्क्रब है ना, क्रीमी स्क्रब है। इसका जो पार्टिकल्स है काफी माइल्ड पार्टिकल्स है। मुझे लगा कि ये बहुत ही हर्ष पार्टिकल्स नहीं है, जैसे वॉलनट्स बीड्स होते हैं वैसा नहीं है इसमें। ये बहुत ही लाइट माइल्ड पार्टिकल्स है। और मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे जब रब कर रही हूँ, तो मुझे ना लग रहा है कि ये काफी सॉफ्ट लग रहा है, मतलब बिल्कुल भी हर्ष नहीं है। नेक्स्ट है मसाज। तो यहाँ पर मसाज क्रीम दिया हुआ है। पहले पहले मैं क्या करती, बहुत सारे मसाज क्रीम एक साथ में लगा देती थी। तो इससे क्या होता है, तो मेरा स्किन ना बहुत मुझे वॉश करना पड़ता था। लेकिन मैं अब हल्का हल्का करके अपने हाथों से मसाज कर रही हूँ। देखिए कैसे आपको भी ऐसे ही मसाज देना है। इस क्रीम को मसाज देते ही आपको अब्सॉर्ब कर लेना है, ताकि इससे क्या होता है पता है, इससे ना आपके स्किन काफी टाइटन फील होगा और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होगा आपके स्किन के अंदर। और जितना आपके स्किन में ब्लड सर्कुलेट होगा, उतना ही आपके स्किन और भी ब्राइटन होता जाएगा, उसका कंप्लेक्शन उतना ही फेयर होता जाएगा। देखिए ऐसे में करके अपने स्किन को टाइटन करूँ ताकि स्किन इलास्टिसिटी मेंटेन रखे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैंने देखा एक और चीज की, फिर से एक मसाज जेल दिया है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार तो मैंने हाथों से मसाज कर ही लिया है, तो इस जेल को मैं क्या करूं। ये कैलोवेरा जेल जैसा ही है, तो मैं अपने जेड रोलर को इससे इस्तेमाल किया। अपने जेड रोलर से मैं अच्छे से इसे मसाज किया। अगर आपके पास जेड रोलर नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप हाथ से भी मसाज कर सकते हो। तो जेड रोलर से मसाज करते हुए मुझे बहुत बहुत रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि ये जो रोलर होता है वो बहुत ठंडा ठंडा होता है। और जब मैं इस जेल को अप्लाई करी थी, जेल के साथ ही हमेशा आपको रोलर यूज करना है, कोई क्रीम के साथ नहीं करना है। कोई सेरम या फिर जेल के साथ ही अच्छा ये वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर आता है फेस मास्क, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं ये जब ये फेस पैक लगा रही थी, तो मुझे ना क्रीम की याद आ रही थी। मतलब कि मुझे लग रहा था कि मैं फेस पे कोई ऐसा क्रीम लगा रही हूँ, व्हिप्ड क्रीम होता है ना केक पे लगाते हैं, वैसे ही क्रीम का में से फ्रेग्रेंस आ रहा है। मतलब मैं समझ में नहीं पा रही थी सबसे पहले कि यार लग रहा था कि बहुत पहचान थी फ्रेग्रेंस ही है, लेकिन एक्चुअली में क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो लास्ट में मुझे पता चला, हाँ हाँ ये तो सच में वैसा ही है कि जो जैसे केक पे क्रीम लगाते हैं वही क्रीम है। उसका स्मेल वैसा है लेकिन एक्चुअली वो नहीं है। बहुत ही रिलैक्सिंग है, बहुत ही सूथिंग है। 10 मिनट हो चुका है, चलो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। चलो ये ड्राई हो चुका है, तो मैं अपने जो क्लींजिंग पैड है उससे मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि
अभी ठंड लग जाएगा मुझे। नाइट के टाइम पे मैं करी थी फेशियल, इसलिए मैं अभी वाटर को नहीं अप्लाई करूंगी, वॉश करूंगी। बार बार फेस वॉश करने से ठंड लग जाता है। तो मैं इस क्लींजिंग पैड को यूज कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छे से पूरा पैक निकल जा रहा है और बहुत ही सॉफ्ट पैक है, बहुत हार्ड नहीं है कि आपके फेस से उतरेगा ही नहीं, बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। एंड मुझे सबसे अच्छा चीज लगा ना, जो एडिशनल स्टेप इन्होंने दिया है सीरम, क्योंकि एक्सफोलिएट करने के बाद ये सीरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई जस्ट लव दिस एडिशनल स्टेप सीरम। ये बहुत वाटरी सीरम है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ग्लोइंग भी कर रहा था, मेरी स्किन को बहुत ग्लोइंग भी किया है आफ्टर कंप्लीट पूरे प्रोसेस। मेरी स्किन को बहुत मॉइस्चराइज भी लग रहा था। और या आई एम डन। देखिए मेरा स्किन पहले से कितना बेहतर हो चुका है, कितना सॉफ्ट, कितना ग्लोइंग बन चुका है। सो गाइस आपने देखा, मैं आप लोग के सामने लाइव मैंने पूरा फेशियल किट में यूज किया, पूरा फेशियल मैंने आप लोग के सामने किया एंड रिजल्ट आप लोगों के सामने है। सी सारे ही सारे जो भी मेरा स्किन में टैनिंग था वो दूर कर दिया है, साथ में स्किन को क्लीन कर दिया है एंड इट्स लुक फ्रेश और बहुत ही स्किन को साथ में मैं कह सकती हूँ कि मेरे स्किन काफी टाइटन फील हो रहा है एंड स्किन काफी कंप्लेक्शन भी काफी फेयर लग रहा है। फिर वीडियो लेकर आऊंगी आप लोगों के सामने। मुझे बस ये टेस्ट करना था, एक्सपेरिमेंट करना था, तो चलो तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर लूं, आप लोगों के सामने ही ये लाइव में टेस्ट कर लूं कि ये सच में काम करता है कि नहीं करता। सो या डेफिनेटली इट्स विन, ये सच में काम करता है। ये वैदिक लाइन का जो अश्वगंधा फेशियल किट है, और मैं कहना चाहूंगी ये बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर वीडियो है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैं अपने पैसे से खरीद के मैं इसे ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने काफी सारे फेशियल किट मैंने ट्राई किए हैं, लेकिन ये वाला मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। कोई भी इरिटेशन नहीं हुआ मेरे स्किन में, कोई भी स्किन में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ, कोई भी बर्निंग सेंसेशन तक भी नहीं फील हुआ। लेकिन हाँ, इसके जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इसके हर एक जो भी स्टेप्स मैंने किया है उसका स्मेल कैसा है, उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और ऑनेस्ट लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ और भी ज्यादा मेरे बारे में जानना चाहते हो तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द बिलो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Then bye.